पिछले 12 दिनों से चल रहे ईरान और इजराइल के बीच 24 जून को सीज फायर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद यह सीज फायर हुआ, जिसके बाद दुनिया ने राहत की सांस ली। हालांकि सीज फायर के बाद भी ईरान और इजराइल के बीच का तनाव कम नहीं हुआ है। इजराइल से अपना प्रतिशोध लेते हुए ईरान ने आज सुबह 3 लोगों को ऐसी सजा दी है जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप गई है। इजराइल के लिए जासूसी करने और हत्या की साजिश रचने के आरोप में इजराइल ने 3 लोगों को फांसी दे दी है। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इस संदर्भ में एक बयान भी जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान की तरफ से यह बताया गया है कि उसने इजराइल के लिए जासूसी करने और हत्या करने के प्रयास में इदरीस अली, आजाद शोजाई और रसूल अहमद रसूल नामक 3 लोगों को फांसी दे दी है। इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने हत्या के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों को ईरान में लाने की कोशिश की थी। इस मामले में वे आरोपी पाए गए और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसके बाद आज सुबह उरमिया शहर में उन्हें फांसी दे दी गई। ईरानी मीडिया ने तीनों आरोपियों को फांसी दिए जाने की पुष्टि की है। हालांकि ईरान ने यह कदम पहली बार नहीं उठाया है। वह अक्सर इजराइल और अन्य विदेशी एजेंसियों के खिलाफ जासूसी के संदेह में लोगों की गिरफ्तारी करता रहा है और मौत की सजा भी देता रहा है। वहीं राज्य समर्थित एक न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट बता रही है कि ईरान इजराइल जंग के दौरान इजराइल के साथ संबंध होने की वजह से पिछले 12 दिनों में कम से कम 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने, सीक्रेट जानकारियां साझा करने और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप है। ईरान इजराइल पर यह आरोप लंबे समय से लगाता रहा है कि वह ईरान में मोसाद के एजेंट्स को भेजता है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने साल 2021 में एक सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया था कि कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में चप्पे चप्पे पर मौजूद है। वहीं हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने जब 13 जून को ईरान पर हमले शुरू किए और शीर्ष जनरलों की हत्या कर दी, तो उसका पूरा प्लान मोसाद ने ही तैयार किया था। इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग मोसाद ने काफी पहले कर ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को ईरान पर हुए विनाशकारी हमले से पहले मोसाद ने करीब 3 सालों की तैयारी की थी। लिहाजा सीज फायर होने के बाद अब ईरान इसका पूरा बदला इजराइल से ले रहा है और चुन चुनकर मोसाद के एजेंट की तलाश की जा रही है। ईरान का कहना है कि इनमें से कई आरोपियों से पूछताछ चल रही है और कुछ को जल्द ही सजा सुनाई जा सकती है।